नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का। आज हम लोग बात करेंगे सौर मंडल पार्ट 2। हमने सौर मंडल पार्ट 1 के बारे में पढ़ लिया था। अब हम लोग बात करेंगे सौर मंडल पार्ट 2 के बारे में। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ से एक प्रश्न देखते हैं कि जो भी ग्रह हैं हमारे, जो भी क्या है ग्रह हैं, उन ग्रहों का आपसे परीक्षा में क्या पूछा जाएगा, आकार पूछा जाएगा। और उस आकार में आपसे पूछा जाएगा कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। ठीक, ये तो जनरली दो हाईलाइट प्रश्न हो गए, बड़े और छोटे वाले। ठीक, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इनका क्रम से इनको जमाइए, है ना, तो फिर थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो सबसे पहले तो हम लोग उन ग्रहों के हमें नाम याद होना चाहिए जिनके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो नंबर 1 पे हमने किसका नाम लिखा है? बृहस्पति का नाम लिखा है जी, नंबर 1 पे। बात आती है नंबर 2 की। तो नंबर 2 पे हमने नाम लिखा है किसका? शनि का। ठीक है, ये भी बात हो गई सिंपल। तीसरे नंबर पे अगर सबसे बड़ा कोई ग्रह आता है तो उसका नाम है अरुण। तीसरे नंबर का बड़ा ग्रह है। चौथा नंबर का जो बड़ा ग्रह है उसका नाम है वरुण। ठीक, चलो अब ये तो हो गया 5 4। अब 5वां जो आएगा वो है पृथ्वी। ठीक, छठा जो आने वाला है वो शुक्र है। 7वां जो आने वाला है वो मंगल है। और 8वां जो आने वाला है वो शनि है। शनि तो हो गया वैसे, है ना। तो फिर बुध आएगा। ये 8 तो ग्रह हो गए। ठीक, हो गए 8 ग्रह। अब इन 8 ग्रह में अपन क्या करेंगे इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो पूछेगा कि बड़ा ग्रह कौन सा है, तो यहां लिख देंगे बड़ा। ये हो गया बड़ा। पूछेगा छोटा कौन सा है, तो यहां लिख देंगे। इसका तो नाम भी जनरली थोड़ा छोटा ही है और इसका नाम भी देखो जनरली थोड़ा सा बड़ा है। तो वैसे तो ये अपना आप में बड़ा है और अपना आप में ये क्या है, छोटा है। दोनों चीजें हैं कंप्लीट। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो इसके आकार पूछ लेता है कि भैया दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, तो हमें दिक्कत आ सकती है। तो जब हम लोग शनि को बहुत ज्यादा गौर से देखते हैं तो हमें यहाँ से 2 दिखाई देता है। तो जब ये 2 दिखाई देता है तो इससे बात पता चलती है कि ये दूसरे नंबर का बड़ा ग्रह है। ठीक है, जब हम लोग किसको देखा, जब हमने देखा किसको, अरुण को देखा, तो इस अरुण में हमें स्टार्टिंग में 3 दिखाई दिया। इससे हमें पता चला कि ये तीसरे नंबर का बड़ा ग्रह है। जब हमने वरुण को देखा तो हमें 4 दिखाई नहीं दिया। ठीक है, तो 4 नहीं दिखाई दिया तो उसका इलाज सॉरी, तो कैसे तो करना पड़ेगा ना। तो यहाँ देखो आप, ये थोड़ा 4 जैसे थोड़ा थोड़ा तो दिख रहा होगा, ज्यादा नहीं। तो ये चौथा हो गया। तो 4 बड़े ग्रह तो हो गए, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। पृथ्वी, पृथ्वी में देखते हैं कि क्या तदबा, यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं। तो पृथ्वी में देखो हिंदी ऐसा दिख रहा होगा 5 आपको। इसकी स्टार्टिंग देखो आप, हिंदी ऐसा 5 दिख रहा होगा आपको। तो ये हो गई कौन से नंबर का? 5वां नंबर हो गया पृथ्वी का। और पृथ्वी के बारे में तो यू भी याद होना चाहिए कि कौन से नंबर का बड़ा ग्रह है, तो ये 5वें नंबर का है। ठीक है, शुक्र को जब हमने गौर से देखा तो हमें 6 दिखाई नहीं दिया। लेकिन 6 जैसी आकृति कहीं लेटी हुई है, जरा गौर से देखो। 6 जनरली ऐसा होता है, इसको आप लोग ऐसे घुमा दो। जब आप लोग ऐसे घुमाओगे तो कहीं ना कहीं इसका कॉन्टेक्ट का से बेटा 6 से। तो ये कौन से नंबर का हो गया? 6। टोटल 8 में से हम लोग 6 सीख चुके हैं। अब बचा कौन सा? 7। 7 में हम लोग किसको पकड़ लाए? मंगल को पकड़ लाए। तो मंगल के स्टार्टिंग वर्ड के देखो, 7वां दिख ही रहा है। तो ये कौन सा हो गया? 7वां। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं बुध की। तो बुध से हम लोग 8 कैसे बनाएंगे? तो कुछ नहीं करना, इसमें थोड़ा सा आपको ऐड करना है। तो जनरली आप लोग थोड़ा थोड़ा सीख गए होंगे इनका क्रम। सबसे पहले देखो पति, पति वैसे भी बड़ा होता है, तो सबसे बड़ा ग्रह ये शनि देवल दूसरे नंबर पे है, अरुण तीसरे पे है और वरुण चौथे पे है, पृथ्वी 5वें पे है, शुक्र छठे पे,
मंगल 7वें पे और बुध 8वें पे। दो सिंपल से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। सबसे बड़े ग्रह का नाम बताइए, तो पति नंबर 1। ठीक, पूछे सबसे छोटा बताइए, तो बुध। पृथ्वी का और पूछा हाईलाइट, तो ये पांचवा याद रखें। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मतलब सबसे बड़ा और सबसे छोटा। अब ये क्रम भी आप लोगों को याद हो गया हो। अब हमारे साथ आप लोगों को हल्के स्वर में गुनगुनाना है। सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति। छोटा कौन सा है? बुध। दूसरा शनि, तीसरा अरुण, चौथा वरुण, पांचवा पृथ्वी, छठा शुक्र, सातवां मंगल और आठवां बुध। तो ये था ग्रहों का क्रम। किसके हिसाब से? आकार के हिसाब से। इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। इसी में हम लोग एक क्रम और देख लेते हैं। इसमें एक क्रम कौन सा देख लेते हैं अपन? ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि सारे ग्रह जनरली किसके चक्कर लगाते हैं? सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ठीक, अब सारे ग्रह जब सूर्य के चक्कर लगाते हैं तो एक क्रम में देख लेते हैं कि इसमें क्या है। सबसे पहले यहाँ देखो कि इसके सबसे पहले पास में कौन है? बुध है। ठीक, इसके बाद शुक्र आपको मिलेगा। ठीक है, इसके बाद क्या मिलेगी आपको? पृथ्वी। अरे, और यहां क्या मिलेगा आपको? मंगल। ठीक है, ये अब ये हो गए पास पास। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब यहां से देखो, सूर्य के पास सबसे पास बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है और उसके बाद मंगल है। तो चार ग्रह तो आप लोगों को याद हो गए होंगे। ठीक है, अब बाकी चार का क्या करना सर? बाकी चार आपको पहले से याद है। कैसे याद है? क्योंकि आपने उनका क्रम आकार के हिसाब से याद कर रखा पहले से। पति नंबर 1 देखा था हमने, दूसरे पे हमने क्या देख लिया था? शनि, मतलब इसके बाद ये आएगा और इसके बाद ये आएगा और इसके बाद क्या आएगा? वरुण आएगा। अब बताओ मुझे, कोई दिक्कत? तो अब सबसे पास बुध, सबसे दूर वरुण। ये वाला प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब बताओ सूर्य से पृथ्वी का क्रम कौन सा है? ये तीसरा है। अब पृथ्वी से आप लोगों के पास दो तरह के प्रश्न आएंगे। एक तो पृथ्वी का आप आकार बताइए। तो मैं आपसे बोलूं कि पृथ्वी का आकार हमने कौन से नंबर का लिखा था? 5वें नंबर का। और पृथ्वी का सूर्य से क्रम बताइए। तो पृथ्वी का सूर्य से क्रम क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। और इन तीनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो, तो 5 3 8 कुल ग्रहों की संख्या निकल जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। अब पास कौन है? बुध। दूर कौन है? वरुण। जो दूर रहेगा वहां पे सनलाइट थोड़ी सी लेट पहुंचेगी तो ठंडा ग्रह रहेगा। तो सबसे ठंडे ग्रह का नाम क्या है? वरुण है। अब आपको कमेंट में आंसर बताना है। क्या आंसर बताना है आप लोगों को? कि बताइए सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। तो वरुण आप लोग बता दोगे, लेकिन आपको बताना है सबसे गर्म ग्रह बुध होना चाहिए कायदे से, लेकिन सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। तो इसका कारण आपको बताना है कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, बुध या शुक्र। और अगर बुध है तो ये तो सिंपल सबको पता है कि सूर्य के पास है, इसलिए हो सकता है। और यदि आंसर शुक्र निकलता है तो आपको उसको पूरा प्रत्यक्ष और प्रमाण लिखकर कमेंट में आंसर डालना है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।